जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेवती नक्षत्र की। ये 27वां नक्षत्र है। धीरे धीरे कर कर हम 27वें नक्षत्र पर पहुंच गए। ये मीन राशि में होता है। 16 डिग्री 40 मिनट और से लेकर 30 डिग्री तक। इसका अर्थ क्या है? रेवती का अर्थ है धनी मानी प्रतिष्ठित व्यक्ति। धनी मानी प्रतिष्ठित व्यक्ति, ये इसका अर्थ हुआ। ये 32 तारों का एक समूह है। चिन्ह में मृदंग इसका चिन्ह है। 32 तारों का आकाश में एक समूह है। वो नीचे हमें यहां से, नीचे से, धरती से मृदंग की तरह, ढोलकी की तरह दिखाई देता है। देवता इसके पूषा हैं। रंग इसका भूरा है। जाति से ये सेवक जाति का है। और लिंग यदि हम इसका देखें तो ये स्त्री जाति का है। पुरुष जाति, स्त्री जाति तो स्त्री जाति का है। कब प्रवृत्ति का ये नक्षत्र है। त्रिदोष में हम देखते हैं वात पित्त कब, तो कब प्रवृत्ति का ये नक्षत्र है। उसके बाद बात करते हैं योनि की। गज योनि है इसकी, हाथी। मस्त चाल, ये हम स्वभाव में बात करेंगे। अक्षर की बात करें कि हमने यदि इसके नाम अक्षर करना हो इसके अक्षरों पर, तो अक्षर हैं दे, दो, चा, ची। दे का मतलब पहला चरण, दो का मतलब दूसरा चरण, चा का मतलब तीसरा चरण और ची का मतलब चौथा चरण। नक्षत्र के नाम पर नाम रख सकते हैं। तत्व वायु तत्व है। तत्व आकाश तत्व है, माफ करना, इसका आकाश तत्व है, वायु तत्व नहीं है। जैसा पंच तत्व होते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो ये आकाश में आता है। ये बुध का नक्षत्र है और राशि स्वामी इसका बृहस्पति देव, गुरुदेव स्वयं है। राशि स्वामी गुरुदेव इसके स्वयं हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस नक्षत्र की गण के बारे में। गण क्या होगा? गण इसका देव होगा। देव, गण देव होगा। और नाड़ी इसकी मध्य, नाड़ी इसकी आद्या नाड़ी होगी। नाड़ी इसकी आद्या नाड़ी होगी। अब हम बात करते हैं कि इसकी पूजा कब कर सकते हैं इस नक्षत्र की। भादो मास में लास्ट के 9 दिन में इसकी पूजा की जाती है। पूर्णिमा का दिन इसके लिए अच्छा माना जाता है पूजा में। और इसके अंग क्या हैं हमारे शरीर में? पाँव का टखना, पेट का नीचे का भाग दबा हुआ, जो हमारा पेट का नीचे का हिस्सा होता है दबा हुआ वो भाग, क्योंकि पाँव का टखना मीन राशि की वजह से, पेट का दबा भाव मणिपुर चक्र की वजह से। पिछला हिस्सा जो हमारा मणिपुर चक्र का है वो मणिपुर चक्र की वजह से पेट का दबा भाव मैंने आपको बताया। और इसका पांव का टकना मैंने बताया आपको मीन राशि की वजह से। ये इसके अंग हुए। अब हम बात करते हैं इसकी दिशा के बारे में। मीन राशि उत्तर की दिशा मानी जाती है। मीन राशि उत्तर की दिशा मानी जाती है। अब जातक का स्वभाव कैसा होगा? जिसका रेवती नक्षत्र होगा उसकी पर्सनैलिटी सुंदर होगी। रेवती नक्षत्र वाले जातक की पर्सनैलिटी सुंदर होगी। परिवार अच्छा होगा। अच्छे परिवार से, उच्च परिवार से उसका रिलेशन होगा। जो उसके परिवार के लोग हैं सब उच्च स्थिति में होंगे। लेकिन जातक की कोई गारंटी नहीं है कि वो उच्च स्थिति में आए, क्योंकि ये गंडांत नक्षत्र है। इसमें स्थितियां विपरीत भी हो सकती हैं कि अमीर घर में बच्चा लेकर संस्कार उसके खराब हो जाएं, या संस्कारी घर में बच्चा पैदा होकर उसके संस्कार खराब हो जाएं, या अमीर घर में पैदा होकर वो गरीब हो जाए। वर्गोत्तम से भी कोई खास महत्व नहीं पड़ता। यहाँ पर यदि ये वर्गोत्तम हो जाए तब भी कोई खास महत्व नहीं पड़ता इसका बात का। जातक घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होता है, घूमने वाला होता है। बातों बातों में, छोटी छोटी बात पे लड़ाई कर लेता है। चिड़चिड़ापन होता है उसमें। कामुक ज्यादा होता है। अमर्यादित होता है कि भाषा का उसका कंट्रोल नहीं होता। घमंडी होता है। व्यवहार में अनाड़ीपन होता है। व्यवहार कुशल नहीं होता। काम क्या है उसका? जीवन भर उसको फूटे हुए बर्तन में पानी भरना है, जो जिंदगी में कभी पूरा हो नहीं सकता। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात करते हैं स्थान की। इसके कौन कौन से स्थान हैं? सड़कें, रेल की पट्टी, विमान की पट्टी, समुद्र तट या समुद्र, ये इसके स्थान है। नाटक या संगीत मंच,
घंटाघर, सिनेमा, मठ, ये इसके स्थान है। आश्रम, जल पोत विमान, जो पानी के अंदर जहाज चलते हैं, ये है इसके स्थान। मोटर गाड़ी, बस स्टैंड, ये इसके स्थान है। रोशनी के खंभे, बड़े बड़े रोशनी के जो खंभे होते हैं वह इसके स्थान है। गाड़ी सिखाने का स्कूल, ये भी इसका स्थान माना जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें शुभ कार्य क्या क्या कर सकते हैं शुभ मुहूर्त में। इस रेवती नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में हम कल्याणकारी कार्य कोई भी कर सकते हैं, कोई भी कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। माल की सेल परचेज में जातक दक्ष होता है। ऐसे स्थान, ऐसे काम जिसमें कि माल की सेल परचेज करनी है वो इस मुहूर्त में की जा सकती है। धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकते हैं, यात्राएं की जा सकती हैं, रत्नों का काम शुरू किया जा सकता है। हमें कोई महंगा इन्वेस्टमेंट करना है, कार, कोठी या कोई महंगा सामान, उसको लिया जा सकता है इस मुहूर्त में। खाने का सामान लिया जा सकता है। विद्या को कंटिन्यू किया जा सकता है मुहूर्त में। अध्यात्म की तरफ जा सकते हैं हम। तंत्र विद्या के लिए भी इस मुहूर्त को अच्छा माना जाता है शुरुआत करने के लिए। रोग कष्ट निवारण चिकित्सा के लिए भी हम जा सकते हैं इस मुहूर्त में। विश्राम कर सकते हैं, सबसे अच्छा काम विश्राम करो, मनोरंजन करो, ये भी इस शुभ मुहूर्त में माना जाता है, इसके शुभ मुहूर्त में माना जाता है। अब हम थोड़ा वर्जित कार्य की बात कर लेते हैं। वर्जित कार्य क्या क्या है। नया कार्य कोई नहीं करना, क्योंकि मूल गंडांत है, परेशानी हो सकती है। क्रूर कठोर कार्य कोई नहीं करना। दुस्साहस भरा कार्य कोई नहीं करना। ऑपरेशन नहीं करवाना, डेट को टाल देना चाहिए। पर्वत पे चढ़ाई नहीं करनी, श्रम का काम है, पर्वत पे चढ़ाई नहीं करनी। मेहनत ज़्यादा करने वाले काम अवॉइड करने हैं इस मुहूर्त में, ये हमने समझा। अब हम बात कर लेते हैं व्यवसाय की, कि जातक किस किस व्यवसाय में इन्वॉल्व हो सकता है, या उसका क्या व्यवसाय होगा, या उसकी क्या नौकरी होगी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। संदेश वाहन के जितने भी कार्य हैं उसमें जातक इन्वॉल्व हो सकता है। रेडियो के कार्य में इन्वॉल्व हो सकता है। मेंटेनेंस के कार्यों में इन्वॉल्व हो सकता है, रेडियो, टीवी, इनके मेंटेनेंस के लिए। प्रकाशन, संपादन, इन कार्यों में जातक कार्यरत हो सकता है। धार्मिक व कानूनी साहित्यकार हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट के कार्य कर सकता है। शिक्षण के कार्य कर सकता है। जज हो सकता है। राजदूत, एम्बेसडर जिसको बोलते हैं, वो हो सकता है। सीए हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटर हो सकता है किसी सरकारी संस्था में या प्राइवेट संस्था में। एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा हो सकता है। मैथमेटिशियन बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि उसकी गणना काफ़ी अच्छी होती है। दलाली के कार्य कर सकता है जातक। बैंक में कर्मचारी हो सकता है जातक। इंटरनेशनल व्यापार कर सकता है, यदि उसका ये 10वां और 11वां भाव भी उसको सपोर्ट करें, दूसरा भाव भी सपोर्ट करे। वकील हो सकता है बहुत अच्छा। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ हो सकता है। इस प्रकार के कार्यों में वो रत हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसके चरणों के बारे में। इसके 4 चरण होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं सब नक्षत्रों के 4-4 चरण थे, तो इसके भी 4 चरण होते हैं। पहला चरण 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक निवास स्वामी गुरुदेव और राशि स्वामी मंगल और नक्षत्र स्वामी बुध। जातक प्रसन्नचित रहता है, पुष्कर नवांश में आ गया, उत्साही होता है, उदार होता है। यदि ये नक्षत्र पीड़ित हो तो जातक को अपयश का सामना भी करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं दूसरे नवांश की। दूसरा नवांश हुआ 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक। ये शनि के नवांश में मकर राशि में आया। राशि स्वामी मंगल, नक्षत्र स्वामी बुध। जातक रियल हो जाता है, जो एक्चुअल पोजीशन होती है, धरातल पर रहकर बात करता है, ये उसको शनि देव की वजह से ऐसा फल मिलता है। जातक रियल हो जाता है। अगले नक्षत्र के अगले चरण की बात करते हैं। तीसरा चरण 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक। जातक साहित्य में, कला में रुचि रखता है, क्योंकि इमोशनल हो जाता है। मूल त्रिकोण राशि है नवांश स्वामी शनि मूल त्रिकोण राशि में, मंगल राशि स्वामी और बुध नक्षत्र स्वामी। जातक साहित्य कला में रुचि रखता है। सत्य, न्याय, मानवता, इन चीजों की तरफ उसका ध्यान ज्यादा जाता है। इस प्रकार के मन इन कार्यों को करके उसका मन खुश होता है। यदि नक्षत्र पीड़ित हो तो इससे उल्टा होगा, फिर वो असत्य भी हो जाएगा, अन्यायी भी हो जाएगा। इस तरह के कार्यरत इस तरह की उसको
परेशानी भुगतनी पड़ेगी। अब हम चौथे चरण की बात कर लेते हैं। चौथा चरण हुआ 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक, जहाँ तक डे ड्रीमर हो जाएगा। हालांकि पुष्कर नवांश है, लेकिन ये गणमूल का अंतिम नवांश भी है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पर है, तो जहाँ तक कल्पनाशील हो जाएगा, डे ड्रीमर हो जाएगा। मंगल शनि यहाँ शुभ फल देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि ऐसा है तो शुभ फल मिलेगा, नहीं तो जहाँ तक भटकाव की स्थिति में भी आ सकता है। तो ये मैंने बताया आपको चरणों के बारे में। यदि जातक का ये नक्षत्र पीड़ित है तो भादों के महीने में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी पूजा के लिए लास्ट के 9 दिन पूजा करनी चाहिए, पूर्णिमा को पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये बुध से रिलेटेड है, और पूर्णिमा का व्रत भी कर सकते हैं, तो थोड़ा जातक को रिलीफ मिलता है। तो आज हमारे 27 नक्षत्र पूरे हुए। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक अभिजीत नक्षत्र भी होता है। अगले वीडियो में अभिजीत नक्षत्र के भी बारे में बात करेंगे। उसको 28वां माना जाता है, लेकिन हमारे 27 पूरे हुए, उसके बारे में भी अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।